भारत के दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली में एक खौफनाक जबरदस्त किस्म का बम धमाका शाम को 6:52 पर लाल किला फोर्ट के मेट्रो स्टेशन के करीब हुआ। और धमाका इतना जोरदार था कि तमाम जमीन और बिल्डिंग लरस गए हैं। जो आसपास के शोरूम थे उनके शीशे तक टूट गए हैं। मैं आपको इसकी तमाम तफसीलात आपको इस वीलॉग में बताएंगे, और इस वीलॉग में इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझाना बहुत जरूरी है जो इस धमाके के साथ जुड़ा हुआ है, ताकि आपके विजन बिल्कुल क्लियर रहे कि ये धमाका किस नौयत का था और इसके पीछे क्या मुहर्रकात थे। मैं हूं फरहान अब्बास और तारीख है आज 10 नवंबर 2025। नाज़रीन इकराम, नई दिल्ली में एक ऐसा अफसोसनाक वाकया हुआ कि बहैसियत पाकिस्तानी हम भी इस धमाके को इसकी डिटेल्स पढ़ के, सुन के, समझ के हम भी बहुत रंजीदा और अफसरदा हैं। और अपने तमाम भारतीय व्यूअर्स के साथ हम इजहार यकजहती करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जो खुद भी दहशत गर्दी का बड़ा शदीद किस्म का शिकार रही है। और हमेशा इसकी पुरजोर रियासत पाकिस्तान, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की अवाम इसकी पुरजोर इस वाकये की मजम्मत भी करते हैं। अब हुआ यह है कि दिल्ली के लाल किला के करीब खौफनाक बम धमाका हुआ, जो एक गाड़ी के अंदर मुबैना तौर पे उसमें धमाका था। और वो गाड़ी होंडाई i20 थी, जो हरियाणा की नंबर प्लेट उस पर लगी थी। पुलिस ने उसके जो साबिका मालिक है उसको फौरी तौर पे हिरासत में ले लिया है। यह धमाका शाम तकरीबन 6:52 पर लाल किला मेट्रो के करीब हुआ। गाड़ी एक होंडाई i20 थी, जिसके अंदर से अचानक जोरदार धमाका हुआ। धमाके से करीबी गाड़ियां, दुकानें और सड़क पर मौजूद अफराद बुरी तरह मुतासर हुए। और कहा यह जा रहा है कि अभी तक 8 अफराद इस धमाके में हलाक हो चुके हैं और 20 जख्मी हैं। मौजूदा इब्तदाई रिपोर्ट मैंने आपको बता दी है। पुलिस के मुताबिक गाड़ी की नंबर प्लेट हरियाणा से रजिस्टर्ड थी, जबकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA और NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से तहकीकात संभाल ली है। गाड़ी के साबिका मालिक को हिरासत में ले लिया है। ताहम वो मालिक दावा कर रहा है कि वो गाड़ी उसने 1 महीना पहले बेच दी थी। तहकीकात में यह पहलू भी सामने आया कि धमाके का ताल्लुक फरीदाबाद में पकड़े गए 2900 किलो बारूद से हो सकता है। अब यहां पर ये बोंगियां मारना शुरू कर रहे हैं भारतीय मीडिया और भारत की हुकूमत। आपको मैं हमेशा वीलॉग में ये बताता आ रहा हूं कि आप भारत में नरेंद्र मोदी की बिहार के इलेक्शन में शिकस्त, वो उससे मुंह छुपाने की कोशिश करेगा। और जब वो उससे मुंह छुपाने की कोशिश करेगा तो वो अपनी ही अवाम को कत्ल करने में कोई ज्यादा देर नहीं लगाता। उसने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम वाला किया, अपने मासूम लोगों को कत्ल किया, पाकिस्तान के ऊपर एक इल्जाम लगाया, पाकिस्तान के साथ जंग की, उस जंग में शिकस्त का सामना करना पड़ा। उस शिकस्त की हजीमत की वजह से नरेंद्र मोदी को बिहार के इलेक्शन में एक बदतरीन किस्म की शिकस्त सामने आ रही है। और अब वो उस शिकस्त से मुंह छुपाने के लिए उसने दारुल हुकूमत दिल्ली में ये धमाका करवा के एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बिल्कुल उसने तैयार करके रखा है, ताकि भारत की अवाम का वो वहां से ध्यान हटा सके और अपने कुर्सी को बचाकर मजीद सालों के लिए वजीर आजम की कुर्सी पर बराजमान रहे। भला उसके लिए उसको कितने ही भारतीयों का कत्लेआम करना पड़ जाए, लेकिन वो इस कुर्सी को नहीं छोड़ना चाहता। राइट, अब वो जहां से बोंगियां मार रहे हैं ना, अब आप सुने। आज उन्होंने फरीदाबाद में एक मुबैना तौर पे एक दहशतगर्द को वहां की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने पकड़ा है, जिसके पास से 2900 किलो बारूद मतलब उसके पास से बरामद हुआ। और कहा यह भी जा रहा है कि वो एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर भी था और वहीं से उसको गिरफ्तार भी किया गया। तो ये वो तमाम मुहर्रकात हैं जिसको इन्होंने दिन के वक्त में इस फरीदाबाद वाले दहशतगर्द को पकड़ा और दिल्ली में इन्होंने धमाका करा दिया। अब ये इन चीजों को ना लिंक अप करेंगे और पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने डेफिनेटली पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने इसका इल्जाम लगा देना है, जो हमेशा से इनकी आदत है, जो हमेशा से भारत की आदत है कि इनके मुल्क के अंदर इनकी हुकूमत खुद अपने अवाम को कत्ल कराती है और इल्जाम वो पाकिस्तान के ऊपर लगा देती है।
اب کسی بھی تنظیم نے ابھی تک اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ بحیثیت پاکستانی ہم اپنے بھارت کے عام عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، کیونکہ ہم پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف ہم نے جنگ لڑی ہے، اور ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ اس قسم کی دہشت گرد کارروائیوں میں کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کی ماں، کسی کی بیوی، کسی کے بچے بیچارے ناگہانی اپنی موت کا سامنا کرتے ہیں، اور وہ خاندانوں کے اوپر جو دکھ اور تکلیف گزرتی ہے وہ صرف وہی جان سکتے ہیں. لیکن یہ نریندر مودی کو سمجھ میں بات نہیں آ رہی، اور نریندر مودی اپنی شکست کو بچانے کے لیے، آپ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں، اپنی معصوم عوام کی قربانی دے رہا ہے. دھماکے کے بعد دلی سمیت اتر پردیش، پنجاب اور ہریانہ میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. پولیس نے تمام بڑے اسٹیشنز، بازاروں اور مذہبی مقامات پر اضافی نفری تعینات کر دی ہے. وزیر داخلہ، اب یہ ایک اور دہشت گرد آدمی ہے، وزیر ان کا داخلہ جو ہے امت شاہ، فوری تحقیقات کا اس نے حکم دے دیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی کیا ہے. اب عینی شاہدین کیا کہتے ہیں؟ عینی شاہدین کے مطابق دھماکے کے بعد علاقہ آگ کی شعلوں سے بھر گیا، لوگ خوف زدہ ہو کر بھاگنے لگے، اور پولیس نے فوری علاقے کو گھیرے میں لے لیا. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، سارے چینلز وہ دکھا رہے ہیں، ہم بھی یہ ساتھ میں آپ کو دکھا رہے ہیں. تو دھماکے کے بعد کے مناظر واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں. یہ واقعہ نہ صرف دلی بلکہ پورے خطے کے لیے ایک بڑا سیکیورٹی الرٹ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ تحقیقات کس نتیجے پر پہنچتی ہیں. اب یہ بات ہے، تحقیقات کس نتیجے میں پہنچتی ہیں. یہ ایک دن میں اس کی تحقیقات کر کے انہوں نے الزام پاکستان پہ لگا دینا ہے. ابھی انہوں نے جنگی مشقیں اپنی مکمل کر لی ہیں، فوجیں ان کی بالکل تیار کھڑی ہیں، اور یہ پاکستان کے اوپر چڑھائی کرنے کا موقع انہوں نے یہ جواز بنا لیا ہے، اور یہ پاکستان کے اوپر چڑھائی کسی وقت میں بھی کر دیں گے. آپ دیکھ لینا، نریندر مودی سے آپ ایکسپیکٹ یہی کرو. بہار کے الیکشن کی شکست ہے، اور وہ شکست سے بچنے کے لیے، پاکستان کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے اسے دھماکہ اپنے ہی ملک میں نریندر مودی نے کرا دیا ہے. اگر آپ اب تک یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، جڑے رہنا میرے ساتھ. اگر آپ چاہتے ہو کہ اس پہ آپ اپڈیٹ رہیں، نریندر مودی کی حرکات و سکنات سے اپڈیٹ رہیں، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا، کامنٹ میں ضرور لکھیے گا پاکستان زندہ باد. اور اگلے ویلاگ تک کے لیے آپ سے اجازت. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.